नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योग गुरु सुनील सिंह और मैं योगा लवर ट्रस्ट का फाउंडर हूँ। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ग्लूकोमा। भारत में लगभग 40 वर्ष से ऊपर 1 करोड़ लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। हमारी एक ऑप्टिक नर्व होती है जो कि हमें किसी भी वस्तु को देखकर उसका चित्र बनाकर हमारे ब्रेन को भेजती है। वो डैमेज हो जाती है जिसके कारण हमारे को आजीवन हमारी आँखों की रोशनी चली जाती है। ग्लूकोमा से बचने के लिए मैं आपको कुछ ऐसे सरल एक्यूप्रेशर बिंदु बताऊंगा जिनको यदि आप निरंतर प्रैक्टिस करते हैं तो आप इस समस्या से अपने आप को बचा पाएंगे। और उसके अलावा जो लोग 40 साल से ऊपर हैं उनको इन क्रियाओं का रोज़ अभ्यास करना है। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि इसके लक्षण क्या होते हैं। इसके लक्षणों में देखा गया है प्रायः आँखों से निरंतर पानी आना, बर्निंग सेंसेशन, आँखें लाल हो जाना, आँखों में निरंतर पेन रहता है और ये भी देखा गया है कि आपको चक्कर आते हैं, सर दर्द रहता है। तो ऐसी सूरत में जब भी इस तरह के लक्षण हों आप तुरंत आँखों के डॉक्टर के पास चले जाएं और अपनी आइज़ को टेस्ट करा लें। इनके कारणों में क्या कारण है जिससे ये समस्या हो जाती है। इसके कारणों में सबसे पहले जेनेटिक है, वंशानुगत है। उसके अलावा जो लोग इंस्ट्रूमेंट फूंक मार के बजाते हैं, जैसे कि आप शंख बजाते हैं या आप किसी भी तरह की बांसुरी है वो उनको बजाते हैं, वो भी एक कारण है। डायबिटीज़ के लोगों को ये समस्या हो जाती है, हाई ब्लड प्रेशर और मोटापा। तो मैं आज आपको बहुत सिंपल ये जो सरल सटल क्रियाएं बताऊंगा तो ये बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद क्रियाएं हैं। सबसे पहली क्रिया में आपने क्या करना होगा, अपने दोनों हाथों को खूब रब कर लीजिएगा, खूब घर्षण करके, और दोनों आंखें बंद करके जो हाथों में आपकी गर्मी है उसको आप ट्रांसमिट कीजिए अपने हाथों से अपनी आइज़ पे। तो इसको आप कम से कम 30 सेकेंड्स के 4 बार करेंगे। क्रिया नंबर 1। क्रिया नंबर 2 में आपने क्या करना है, फिर दोबारा अपने हाथों को घर्षण करना है और अपनी आइज़ के ऊपर रखना है और आउटर इस तरीके से आपने मिनिमम 15 से 20 सेकंड या 15 से 20 बार इस तरह से बाहर की ओर मसाज करना है। ये जितनी भी क्रिया हम करेंगे आपको ध्यान रखना है प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली हम अपनी आइज़ पे कहीं पर भी हम टच या कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे। क्रिया नंबर 2। क्रिया नंबर 3 में हमने क्या करना है, फिर अपने हाथों को घर्षण किया, अपने आइज़ के ऊपर रखा एंड क्लॉकवाइज रोटेट किया फॉर 30 सेकेंड्स एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया फॉर 30 सेकेंड। इस क्रिया को आपको 1 मिनट करना है। उसके बाद अगली क्रिया में आपने क्या करना है कि अपने टेम्पल, इस तरह से अपने टेम्पल पे हाथ रख लिया और क्लॉकवाइज 30 सेकेंड्स एंड एंटी क्लॉकवाइज 30 सेकेंड्स। इस क्रिया को भी 1 मिनट करना है। इन सारी टेक्निक से हम क्या कर रहे हैं कि अपनी जो ऑप्टिक नर्व पे जो प्रेशर है उसको कम कर रहे हैं, ब्लड का सर्कुलेशन फास्टर कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट पहुंचा रहे हैं और वहाँ पर जो टॉक्सिन्स हैं उनको वहाँ से मूव कर रहे हैं। उसके बाद अगली क्रिया में आपने क्या करना होगा, अपने हाथ इस तरह से माथे पे रखे और टैपिंग किया, इस तरह से देखिए ऊपर टेम्पल तक आ गए यहाँ तक। उसके बाद अगली क्रिया में आपने क्या करना होगा, इंडेक्स फिंगर इस तरह से पॉइंटेड बना लेंगे और आप देखिए टैपिंग कैसे करना होगा, एक सर्कल बनाना होगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आइज़ के नीचे। इसको भी आप मिनिमम 1 मिनट तक करेंगे। इससे पहले वाली जो टैपिंग है उसको भी 1 मिनट तक करेंगे। उसके बाद अगली क्रिया में आपने क्या करना होगा, आप अपनी इंडेक्स फिंगर से इस तरह से यहाँ प्रेशर डाल देंगे और आपने क्या करना है, आंखें बंद करके प्रेशर कांस्टेंट मेंटेन रखेंगे और 30 सेकंड्स तक इसको दबा के रखेंगे। ये आपने दबा के रखा 30 सेकंड्स तक, वो रिलीज़ कर दिया। अगली क्रिया में आपने क्या करना होगा, आपने दोनों उंगलियों से इसे प्रेशर मेंटेन रखना है और अपनी राइट आई को कम से कम 15 बार बंद करना है, खोलना है। फिर उसी तरीके से अपनी लेफ़्ट आई को 15 बार
बंद करना है, खोलना है। उसके बाद प्रेशर को मेंटेन करते हुए 30 सेकंड का प्रेशर मेंटेन करते हुए दोनों आइज़ को बंद करना है और खोलना है। आपको कांस्टेंट प्रेशर देना है, ये ध्यान रखिएगा। अगली क्रिया में आपने क्या करना है, LI4 होता है। आपने इस वाले पार्ट को, अपने ये देखिए, ये वाले पार्ट को आपने इस तरह से थंब से दबा लेना और पीछे भी सपोर्ट रखना है। आंखें बंद कर लेना है और नाक से सांस भरना है और नाक से सांस छोड़ना है और इस प्रेशर को 1 मिनट तक मेंटेन करना है। देख लीजिए। इसको आप दोनों हाथ से 30 सेकंड्स कर सकते हैं या 1 मिनट लेफ्ट साइड में कर सकते हैं या 1 मिनट एट ए स्ट्रेच। जिस भी आइज़ में आपको प्रॉब्लम हो रही है उस पर आप कर सकते हैं। इन सारी जो मैंने आपको क्रियाएं बताई हैं उसमें कुछ आपको सावधानियां रखनी होंगी। सबसे पहले आपके नाखून बहुत छोटे होने चाहिए। जब आप इनकी प्रैक्टिस करते हो तो किसी भी तरीके का ऑयल, सरसों का ऑयल या नारियल का ऑयल या बेबी ऑयल या तिल के ऑयल को थोड़ा सा लगा लीजिए, आसपास मसाज कर लीजिए, जिससे फ्रिक्शन होने से आपकी स्किन को कोई प्रॉब्लम ना हो। ये यदि आप सवेरे और शाम दोनों वक्त करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको ग्लूकोमा की समस्या तो नहीं होगी। उसके अलावा बहुत सारी आइज़ से रिलेटेड जितनी समस्याएं हैं वो भी धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। और यदि आप इनको निरंतर अभ्यास करते हैं तो आसपास की जो मसल्स हैं उनमें स्ट्रेंथ आएगी, टॉक्सिन्स वहाँ से मूव करेंगे और ब्लड का सर्कुलेशन फास्टर होगा तो उनकी फंक्शनिंग बेटर होगी। अगले वीडियो में किसी और विषय के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्ते।